हम सीधे पायली गांव पहुंचे, जो नैनपुर से कोई 6 किलोमीटर दूर है। मैं इस गांव में इसलिए हूं क्योंकि मेरे पेदनाना आज 13 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। साहित्य और समाज सेवा की भावनाओं से जुड़े इस व्यक्ति से मिलना भी अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है। आज सारी दुनिया आधुनिकीकरण के दौर में जब गांव से शहर की ओर भाग रही है, यह व्यक्ति अपनी सारी शक्ति और दलीलों के साथ शहर से गांव की ओर अग्रसर होते हुए अपनी दुनिया में अपने तरीके से जीना पसंद करता है। यहाँ पहुंचकर हम मिले, गले लग लग कर मिले। इतने अंतराल की अनुभूतियाँ चंद मिनटों या घंटों में उभर कर प्रकट होना तो संभव है नहीं। फिर भी जो भी था, जैसा भी था, अच्छा था। पेदनाना से चांदनी यहाँ पहली बार मिल रही है। क्या मुंबई में रहकर ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जा सकती है? जंगल के बीच एक तालाब के सामने एक मिट्टी का महल, हाँ, वह उसके लिए महल से कम नहीं है, क्योंकि वह इस जंगल का बेताज बादशाह है। उसके चारों ओर स्थित पेड़ पौधे जानवर, उन सब पर उसका एक छत्र अधिकार है, क्योंकि वह यहाँ अकेला पिछले 13 वर्षों से रह रहा है। पायली पहुंचकर पेदनाना से मिलना एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। सचमुच मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूँ और इसे अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। वे एक आज़ाद पंछी हैं। उनके सादगी भरे जीवन को देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि हम अपने जीवन को इतना पेचीदा क्यों बना लेते हैं, जबकि जीवन अत्यंत साधारण रूप में भी जिया जा सकता है। मगर मुझ जैसे व्यक्ति के लिए यह सब असंभव प्रतीत होता है। यूरोप यात्रा के अनुभवों को सुनते हुए मैंने कुछ यादगार पल पेदनाना के साथ बिताए। विदाई का समय आया और हम पायली से कुछ घंटों में ही निकल पड़े मोनी मामा के घर। यहाँ पर एक विहंगम दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था। मोनी मामा और उनकी माताजी ने तो जैसे हमें अपने सर पर बैठा लिया। यह वही मुनि मामा हैं जो नैनपुर से मेरी जितनी भी यादें जुड़ी है उसके साथ साथ चलते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर मोनी मामा जी हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मामा जी ने मुझे गुलदस्ते से स्वागत कर आश्चर्यचकित कर दिया। मैं पल भर के लिए ठिठक सी गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। और वे क्षण जब मामा जी की माता जी ने मुझे स्नेह से अपने गले लगा लिया, मेरी आंखों में आंसू भरने लगे और मैं भावुक हो गई। कितनी प्यारी हैं वो, सदा हंसमुख और स्नेही। मोनी मामा जी उतनी ही सुलभ और सादगी से सनी। बातों बातों में चांदनी ने कभी जिक्र किया था कि मोनी मामा जी कौन है। मुझे उसे समझाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी कि वो कौन है, क्या है और हमारे परिवार से उनके संबंध कैसे हैं। फिर जब मोनी मामा जी से परिचय हुआ तो उनके स्नेहमयी व्यक्तित्व से अछूता रहना कैसे संभव था।
हमारे परिवार की सारी गतिविधियों के केंद्र रहे हैं ये, आज से नहीं बरसों से, विशेष रूप से पदनाना के लिए। नैनपुर में मैंने पहली बार छोटी रेल की गाड़ी को देखा। छोटे छोटे डब्बे, सकरी सी रेल लाइन, बड़ा विचित्र लग रहा था। मैं उपेन के साथ नैनपुर रेलवे स्टेशन पर चहलकदमी के लिए गई। मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ अजूबा था और उपेन ने मुझे बताया कि कैसे उसकी बचपन की यादें उस जगह से जुड़ी हैं। उसने बताया कि दादाजी यानी नाना के नाना आज से कोई 50-60 साल पहले नैनपुर में ही रेलवे में ऑफिसर थे। सो इस परिवार का रेलवे के साथ एक लंबा और पुराना रिश्ता रहा है। नैनपुर का जो मुख्य आकर्षण था वह है यह घर, जिसके साथ मेरे बचपन की अनेकों यादें जुड़ी हैं। गर्मी की छुट्टियों में हमारा यहाँ अक्सर आना होता था। यह घर हमारे परिवार के सदस्यों और निकट के परिजनों से भरा रहता था। मेरी ही उम्र के हम अनेक बच्चे हुआ करते थे और हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था जिसका लीडर सचिन अन्ना होता था। इस दौरान यहाँ अनेकों कार्यक्रम का आयोजन होता था। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हम लोगों के लिए स्पेशल था। अन्य कार्यक्रमों में हर उम्र के सदस्यों की भागीदारी हुआ करती थी। नानम्मा हम बच्चों का विशेष ध्यान रखती। हमारे ग्रुप की धमा चौकड़ी उस समय पूरे शबाब पर होती जब घर के बड़े सदस्य दोपहर को विश्राम किया करते थे। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं, कितनी छोटी छोटी घटनाएं हैं, वे सब मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। कुछ समय के लिए मैं अतीत की उस दुनिया में विचरने लगा जहां बड़ों की डांट डपट, छोटी मोटी शैतानियां और मौज मस्तियां हुआ करती थी। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पीलिया जिनके लिए। यह है हमारा पैतृक घर जो हमारे इस अभियान के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं रहता। यहाँ पर रखी एक एक वस्तु जैसे मुझे अपनी कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित कर रही थी। यह हमारे परिवार का एक अद्भुत धरोहर है और यहीं से उपेन के परिवार की जड़ें उभरती हैं। यह मेरा सौभाग्य था। हम लोगों के साथ एसराम मामा जी भी थे। उनकी कलात्मक व्यक्तित्व की छाप इस घर में संपूर्ण रूप से झलकती है। उनकी कलाकृतियों से सजे सवरे इस घर के अंदर के कलात्मक वातावरण ने मुझे भाव विभोर कर दिया। मैंने यह महसूस किया कि यहाँ पर कला एवं साहित्य का एक अद्भुत संगम है। वर्तमान से कहीं आगे की ओर इशारा करती यहाँ की धरोहर। उस वातावरण से बाहर निकल पाना मेरे लिए एक बड़ा कष्टदायक था। मैं बड़े भारी मन से बाहर निकली। इसी दौरान मुझे निश्चित ही सचिन अन्ना और जयंती भाभी की कमी खलती रही। चलो इसी बहाने हमें उनके साथ दोबारा यहाँ आने का मौका तो मिलेगा। मैं आज यहाँ आया तो था अपनी जवानी लेकर, पर ना जाने इस घर का क्या जादू चला। इसने मुझे इन वर्षों का हिसाब दिया, मेरे बचपन की नन्ही छलांगों से।
शाम को हम लोगों ने नैनपुर को अलविदा कहा और गोंदिया के लिए रवाना हो गए। करती चमचुम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटपुट करती चमचुम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे। ललिता अत्ता, बबलू अन्ना और गुड्डू अन्ना बस हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं पहली बार इन लोगों के बीच यहाँ पर बैठी हुई थी। वही सब नैनपुर की पुरानी बातें का जिक्र होता रहा। उपेन की बचपन की ढेरों कहानियाँ सुनने को मिली। मेरे लिए तो ये सब यादगार पल बनकर रह गए। मैं हर पल का आनंद उठा रही थी। दूसरे दिन सुबह हम गोंदिया से भिलाई के लिए रवाना हुए। फूल खिले तो दिल मुरझाए, फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे। दुर्ग में निम्मा अत्ता के साथ कुछ समय बिताकर घर के लिए रवाना हुए। और इस तरह हम लोगों का 7 दिन का सफ़र ख़त्म हुआ। और यह पहली बार था जब हमने इन सारे दिनों के हर पल का भरपूर आनंद उठाया। बांधवगढ़, जबलपुर, नैनपुर और गोंदिया तक का सफ़र, इसे मैं क्या कहूँ, इसका क्या नाम दूँ? क्या आप बता सकते हैं? When you close your eyes, the darkness within creeps away. When you step out of your home, the stars and the planets begin a journey of joy and bliss, a journey of the past and the present.